विदेश में नौकरी, अच्छी सैलरी, गाड़ी, घर, सब कुछ, फिर भी लोग लौट रहे हैं इंडिया। आखिर क्यों? सोचिए ज़रा। आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, कोई दोस्त न्यूयॉर्क में स्काईलाइन के पास फ़ोटो क्लिक करा रहा है, कोई लंदन में है और वीकेंड पर पेरिस घूम रहा है। जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है, यार इनकी लाइफ कितनी सेट है। पर पिछले 5 सालों में एक चीज़ बदली है, और ये चीज़ किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन नहीं बनी है, और ना ही इस पे कोई वायरल वीडियो सामने आया है। ये चुपचाप हो रहा है, बहुत ही शांति से, क्वाइटली, पर्सनली। लोग लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं। सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, जो डिग्री के लिए गए थे और डिग्री कंप्लीट करके वापस आ रहे हैं। यहाँ बात हो रही है उनकी जो 10 से 15 साल, जो 10 से 15 सालों से वहाँ पे थे। अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छा स्कूल, कम्प्लीटली सेटल्ड, जिनकी कैटेगरी ग्रीन कार्ड होल्डर सिटीजन के तौर पे हैं, जो कम्प्लीटली सेटल्ड हैं, वो वापस आ रहे हैं। वो क्यों वापस आ रहे हैं? अपने 19 साल के एचआर करियर में मैंने पर्सनली देखा है ऐसे लोगों को जो अपनी फॉरेन जॉब छोड़ करके इंडिया वापस आ रहे हैं, इंटरव्यू देने आ रहे थे। और जब भी मैं उनसे पूछता था कि आप क्यों आना चाहते हैं इंडिया, तो जो उनका आंसर था वो कभी सिंपल नहीं था, उनका आंसर कभी सरल नहीं था। तो आज ग्लोबल इंडिया एपिसोड 2 में हम उन्हीं रीजन्स पे बात करेंगे, जिसमें कोई बनावटी मोटिवेशन नहीं होगा, कोई इंडिया इज़ ग्रेट वाला भाषण नहीं होगा, सिर्फ रियलिटी, और वो बातें जो कोई ओपनली बात नहीं करता। चलिए सबसे पहले डेटा पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि डेटा, जैसा मैं कहता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। 2023-24 में लगभग 2 लाख इंडियन वापस आए हैं विदेशों से, जिनमें प्राइमरीली यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और गल्फ़ कंट्रीज़, स्पेसिफिकली मैं इनकी बात कर रहा हूँ। वैसे और भी हैं, लेकिन मैंने इनका नाम देखा था रिपोर्ट में, तो इनको प्रायोरिटी दे रहा हूँ। दूसरे डेटा की बात करते हैं। स्पेशली यूएसए में जो रिटर्न माइग्रेशन रेट है इंडियंस की, वो पिछले दशकों में सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और जो तीसरी बात है, ये कोई लॉकडाउन इफ़ेक्ट नहीं है। ये जो ट्रेंड है, ये 2018 से ही बिल्ड हो रही है। सवाल उठता है कि वापस क्यों आ रहे हैं? इंडिया में तो सब कुछ वही है, वही ट्रैफिक है, वही पोल्यूशन है, वही ब्यूरोक्रेसी है, तो फिर क्यों लोग वापस इंडिया आ रहे हैं जिन्होंने एस्केप कर लिया था? इसके 5 रीजन्स हैं, और हर एक रीज़न एक इमोशंस है, एक कॉम्प्रोमाइज़ है, और एक अवेकनिंग है, जागरूकता है। चलिए, रीज़न जो अभी हम लोगों ने कैटेगरी वाइज बात करी थी, उसको एक एक करके समझते हैं। पहला रीज़न, और ये सबसे ज़्यादा अंडररेटेड रीज़न है। क्या रीज़न है ये? लोनलीनेस, मतलब अकेलापन। सोचिए, विदेश में आपकी सैलरी शानदार है, वीकेंड पर आप पब क्रॉल करते हैं, मंडे को ऑफिस में हाउ इज़ योर वीकेंड, इसका आंसर आपके पास रेडी होता है। लेकिन जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपके आसपास कौन होता है? दिवाली की शाम को जब आपको घर जाने का मन करता है, तो क्या आप फ़्लाइट बुक करते हैं
या एल्बम में पुरानी तस्वीरों को देखते हैं। हम इंडियंस के लिए कम्युनिटी हमारी डीएनए में है। कम्युनिटी हमारे डीएनए में है। कैओटिक, लाउड, इंटरफेयरिंग, पर कम्युनिटी ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। अगर आप ईमानदारी से इस चीज़ को सोचेंगे तो पाएंगे आप। विदेश में वो कम्युनिटी हमें नहीं मिलती। आप फ्रेंडली लोगों से मिल तो सकते हैं, पर वो जो अपनापन है वो आपको नहीं मिलता। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अपने एचआर एक्सपीरियंस पे मैंने जितने रिवर्स माइग्रेंट को देखा है, कम से कम 60 to 70% ने कहा था कि लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है, अकेलापन बहुत ज़्यादा है, कोई अपना नहीं है वहाँ पे। ये लोनलीनेस उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। 20s में एडवेंचर और एक्साइटमेंट आप फील करते हैं। 30s में थोड़ा खटकने लगता है, और 40s आते आते ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, अनबियरेबल हो जाता है। क्योंकि आप रियलाइज़ करते हैं पैसा कंफर्ट तो देता है अनडाउटली, लेकिन वो आपको कनेक्शन नहीं देता। जो दूसरे रीज़न की बात करने जा रहा हूँ वो मेरा डोमेन है। इसको कहते हैं ग्लास सीलिंग। एक बात आप समझिए, विदेश में चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आप एक इमिग्रेंट हैं। आप कितने भी टैलेंटेड हों, कितनी भी मेहनत करें, एक इनविजिबल सीलिंग वहाँ है। मिडिल मैनेजमेंट तक तो ठीक ठाक है, सीनियर मैनेजमेंट में थोड़ा मुश्किल होता है, और जैसे ही आप सी सूट एक्सट्रीमली रेयर हो जाता है। क्या रेयर हो जाता है कि आपको उस रोल के लिए एक्सेप्ट किया जाए। और मज़े की बात यह है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ओपन है, दिखता है। ये वहाँ का कल्चर है, नेटवर्क है, कंफर्ट जोन है, और ये आपको तब तक क्लियरली नहीं दिखेगा जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुँच जाते। मैं अपने डोमेन की बात कर रहा हूँ। मैंने एचआर में देखा है एक इंडियन प्रोफेशनल को जो 12 साल से यूएस में है। रोल उसका सीनियर मैनेजर का है, सैलरी $1.5 लाख है, बहुत अच्छी लाइफ है। पर उसका अमेरिकन कलीग, सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंस, और वो आज डायरेक्टर है। पर वो इंडियन हर साल परफॉर्मेंस रेटिंग जो उसको मिलती है उसमें हमेशा ये लिखा मिला होता है एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन। ये रेटिंग उसकी हमेशा रही है, लेकिन आज भी वो उसी रोल में स्टक है। जब उसने मुझसे कहा, अजीत मैं अपनी लिमिट जानता हूँ, मैं यहाँ कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, तब मुझे समझ आया कि रिवर्स माइग्रेशन सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये प्रोफेशनल भी है। और इंडिया में हाँ कंपटीशन बहुत है, मानता हूँ, पर सीलिंग उतनी रिजिड नहीं है। कम से कम अपने देश में आप इमिग्रेंट तो नहीं है ना। और तीसरा रीज़न जो मेरी नज़रों में सबसे भारी रीज़न मैं उसे मानता हूँ, आपके पेरेंट्स जो इंडिया में हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, और हम ये कन्वर्सेशन इसलिए नहीं करना चाहते कि ये कन्वर्सेशन कंफर्टेबल हमें नहीं लगता, हम इसे अवॉइड करते हैं। चलो अगले साल चले जाएंगे, वीडियो कॉल पे तो रोज़ ही बात होती है, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो फ़्लाइट ले लेंगे। पर इमरजेंसी अनप्रेडिक्टेबल होती है, और फ्लाइट 18 घंटे की है,
एक दिन आपको कॉल आती है, उस तरफ से आवाज़ नहीं आ रही या आवाज़ बदली हुई है और आप सोचते हैं काश इस वक्त मैं वहाँ होता। वो गिल्ट वो कोई सैलरी कवर नहीं कर सकती, कोई ग्रीन कार्ड कवर नहीं कर सकता। अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ कर पाऊँगा क्या? यह सवाल ही काफ़ी है किसी को वापस लाने के लिए। अब बात करते हैं चौथे रीज़न की, फोर्थ रीज़न की। इंडिया बदल रहा है। ये इंडिया इस सुपर पावर वाला भाषण नहीं है, पर यह सच है। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ पहले से कहीं ज़्यादा हैं। स्टार्टअप्स, जीसीसी, टेक, हेल्थ केयर, एजुकेशन, आप इन एरियाज़ को देख लीजिए, किस तरह की डेवलपमेंट इनमें हो रही है। 20 साल पहले इंडिया से बाहर जाना लॉजिकली राइट डिसीजन था। क्यों था? क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकम, इन सब का बहुत बड़ा गैप था। वो गैप आज कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, कम हुआ है। और यही गैप बहुत लोगों के लिए वर्थ इट नहीं रहा, क्योंकि गैप कम हुआ है। और कॉस्ट, किस बात की कॉस्ट? कौन सा कॉस्ट? लोनलीनेस की, सीलिंग की और गिल्ट की। ये वही है, वही रही। अब पांचवा रीज़न पे चलते हैं, उसकी बात करते हैं। विदेश में आप हमेशा इंडियन ही रहेंगे, चाहे आप सिटीज़न भी बन जाएं, एक्सेंट परफेक्ट भी हो जाए, पर आप हमेशा इस टैग को अपने साथ पाएंगे, इंडियन ओरिजिन। और कुछ लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ, बहुत लोगों को फ़र्क ज़रूर पड़ता है। आप अपने बच्चों को देखते हैं, वो वहाँ की लैंग्वेज बोल रहे हैं, वहाँ की भाषा बोल रहे हैं, वहाँ के फ्रेंड्स उनके बने हैं, और आप रियलाइज़ करते हैं कि मेरी रूट्स से इनका कनेक्शन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस कहलाता है, जिसे कोई अपने रिज्यूमे में नहीं लिखता, कोई एग्ज़िट इंटरव्यू में नहीं बोलता, पर ये रीज़न है बहुत बड़ा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सबको लौट आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोगों के लिए विदेश ही बेहतर है, फॉरेन कंट्रीज़ ही उनके लिए बेस्ट है, और ये परफेक्टली ओके है। सपना आपका, जगह आपकी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो 3 सवाल आप खुद से पूछिए। एक, आप विदेश गए क्यों थे? वो रीज़न आज भी वैलिड है क्या? दूसरा, अगले 10 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं और किसके साथ देखते हैं? तीसरा, अगर पैसा और स्टेटस फैक्टर ना हो तो आप कहाँ रहना चाहेंगे? इन 3 सवालों के जवाब ज़्यादातर लोग खुद को नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हम क्या सही लगेगा के हिसाब से सोचते हैं, क्या सही है इसके हिसाब से हम नहीं सोचते। देखिए, विदेश जाना एक सपना है लाखों इंडियंस का, और ये सपना गलत नहीं है, लेकिन हर सपने की एक कीमत होती है। बस ये कीमत कोई अपने ब्रोशर में नहीं लिखता, कोई कंसल्टेंसी आपको नहीं बताती, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट आपको नहीं इसके बारे में जानकारी देती। ये आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। ये वीडियो उनके लिए है जो इस कीमत को महसूस कर रहे हैं, जो विदेश में बैठकर रात को अकेले में सोचते हैं, क्या यही चाहिए था? सोचिएगा ज़रा। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो
कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। आप कहाँ हैं अभी और आपके लिए घर क्या है। ये था आपका अजीत सिन्हा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।